आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जो भारत से लेकर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक अपनी पकड़ बनाकर बैठी है, रेडिंगटन एलटीडी। क्या यह टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन की रीढ़ बनकर लॉन्ग टर्म में निवेश के लायक है? आइए जानते हैं। ध्यान दें, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है। कृपया कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपनी रिसर्च और सलाहकार से सलाह अवश्य लें। रेडिंगटन की शुरुआत 1993 में हुई थी और तब से लेकर आज तक इसने एक ब्रांड, एक कैटेगरी और एक मार्केट से निकलकर 70+ ग्लोबल ब्रांड्स के टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूटर का दर्जा हासिल कर लिया है। कंपनी आज पीसी, लैपटॉप्स, सर्वर्स, नेटवर्किंग, क्लाउड, मोबाइल, सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी सॉल्यूशंस तक टेक्नोलॉजी के हर पहलू में जरूरी लिंक बन चुकी है। इसका नेटवर्क सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, बल्कि तुर्की, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया तक फैला हुआ है। इतना ही नहीं, कंपनी अपनी 2 पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरीज के जरिए थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के रिपेयर व इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज भी देती है। इस तरह रेडिंगटन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, बल्कि एक एंड टू एंड सप्लाई चेन पार्टनर बन चुका है, खास तौर पर 5G, IoT, बिग डेटा और AI जैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्ले में। अब बात करते हैं इसके वित्तीय प्रदर्शन की। FY24 में कंपनी ने निवेशकों को लगभग 380% का रिटर्न दिया है। इसका PE 15.63 और पेग रेशियो 0.77 है, जो इंडिकेशन देता है कि वैल्यूएशन अब भी ग्रोथ के हिसाब से आकर्षक हो सकता है। रोज 23.63% और रोज 17.12%, जबकि डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.37 है, जो फाइनेंशियली संतुलित मॉडल को दर्शाता है। कंपनी ने FY24 में 12.5% सालाना सेल्स ग्रोथ और लगभग 183% युवाए क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है। FII ने भी हाल की तिमाही में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 60.57% कर दी है, जो बताता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कंपनी में भरोसा है। कंपनी 2.12% का डिविडेंड यील्ड और 4.52% फ्री कैश फ्लो यील्ड देती है, जो इसे आई-फोकस्ड निवेशकों के लिए भी दिलचस्प बनाता है। अब आते हैं कुछ चुनौतियों पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटकर 2.6% रह गया है, जो पहले से थोड़ा कमजोर सिग्नल है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी घटकर 1.36% पर आ गया है। रोज और रो दोनों पिछले साल के स्तर से थोड़ा नीचे हैं और कुछ चिंता की बात यह भी है कि FY24 की वार्षिक बिक्री में 12.5% की गिरावट देखी गई है। साथ ही DII ने हाल की तिमाही में 0.77% हिस्सेदारी घटाई है और कैश कन्वर्शन डेज भी 31 तक बढ़ गए हैं। तो कुल मिलाकर रेडिंगटन एलटीडी एक उच्च क्षमता वाला और स्ट्रक्चर्ड बिजनेस मॉडल है, जो तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन इकोसिस्टम में अच्छी पकड़ रखता है। लेकिन हल्के मार्जिन और डिक्लाइनिंग ऑपरेशनल मेट्रिक्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट करके बताइए अगला स्टॉक एनालिसिस किस पर होना चाहिए।